आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा। और आपको इस लीला कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम में से ना अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको कि ये जानकारी पता नहीं है। और 99% ही कह सकते हैं कि ये त्रुटि हो जाती है, ये गलतियां हो जाती हैं जो कि अनजानवश होती हैं। हमें पता नहीं होती है कि ये त्रुटि हो रही है हमसे, ये लड्डू गोपाल की सेवा में, या कि उनके प्रसाद में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो गलती यहाँ पे हुई है शांति जी से। तो ये जो सत्य लीला कथा है शांति जी के जीवन में घटी हुई है। शांति जी लड्डू गोपाल की बहुत भक्ति भाव से सेवा करती हैं, और है तो सेवा के साथ साथ वो व्रत त्योहार भी बहुत ही अच्छे से भाव के साथ रहती हैं। चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो पूर्णिमा का व्रत हो, गणेश चौथ हो, मतलब ऐसे जो मुख्य त्योहार होते हैं ना, वो करती हैं इनकी कन्हैया की सेवा के साथ साथ। और नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत शांत स्वभाव की है। और शांति जी की एक बहू भी है, मतलब बेटे तो 2 हैं लेकिन अभी एक की ही शादी हुई है, बड़े बेटे की ही। और छोटा जो बेटा है वो बाहर रहता है, जॉब करता है, उसकी भी हो जाएगी 1-2 सालों में। तो इनका जो स्वभाव है, स्वभाव की वजह से ही बहू जॉब करती है, लेकिन इनके घर में कोई किसी तरीके की कोई कलेश नहीं। कोई, देखो ये सब चीज़ें ना सास और बहू में अगर दोनों के व्यवहार अच्छे हैं, एक दूसरे को अगर समझ पा रही है ना, तो घर में बड़ी अच्छे से शांति से जीवन व्यतीत हो जाते हैं। क्योंकि चाहे आपका पति के साथ उतना अच्छा भले ना हो, लेकिन सास के साथ ज़रूर अच्छा होना चाहिए। पति कितना भी अच्छा हो और सास और बहू की अगर नहीं बनती है ना, तब भी घर में कलेश हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छे, देखो घर परिवार में थोड़ी बहुत बात ना ऊपर नीचे होती रहती है, अपनी माँ बेटी की भी हो जाती है। तो बहुओं को भी इतना हर एक बात पे इतनी गौर नहीं करना चाहिए, और थोड़ी सासों को भी इतना ध्यान रख लेना चाहिए कि भाई वो भी तो बेटी जैसे ही। अगर ऐसे विचार रहते हैं ना घरों में, सास के या कि बहू के, तो घर में शांति रहती है और एक दूसरे को समझ पाते हैं। ऐसे ही था शांति जी का और उनकी बहू के साथ में। वो अधिकतर ये नहीं करती थी कि भाई बहू है तो बहू ही करेगी काम। वो जब तक बहू आती थी तब तक वो सारी तैयारी कर देती थी, कभी काट खाना भी बना देती थी, जब जैसा बहू का वो हुआ। और अधिकांश खाना तो शांति जी ही बनाती थी। सुबह का जल्दी जल्दी बहू बना लेती थी और शाम का ये बना देती थी, क्योंकि उनको भी लगता था भाई बहू पूरे दिन की काम करके थक के हार के आएगी और फिर खाना बनाए, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इनकी बेटियां भी नहीं थी ना, इसलिए वो अपनी बहू को ना बिल्कुल बेटी जैसे ही मानती थी। और सच में दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, सास बहू कम बल्कि माँ बेटी ज़्यादा लगता था। लोग आस पड़ोस के भी लोग कहते थे कि रिश्ता हो तो ऐसा शांति जी जैसा और उनकी बहू जैसा। बहुत प्रेम से कहीं भी आती जाती, जैसे मोहल्ले पड़ोस में अगर इसकी जिस दिन छुट्टी है और कुछ अगर कार्यक्रम हो रहा है ना, तो दोनों साथ में जा रही हैं, मंदिर कभी त्योहारों में जा रही हैं तो साथ में। एक वो चीज़ होती है, देखो जिस सास बहू की अच्छी पड़ती है ना, वो पता चल जाता है, और जिनकी नहीं पड़ती उनकी भी पता चल जाता है। तो देखो क्या होता है कि ये करती थी एकादशी का व्रत, ये जो शांति जी हैं, और भी व्रत करती थी। तो ये ना इनका नियम था कि ये कभी भी व्रत में जो भी बनाती थी सब मिलके खाते थे, मतलब बेटा बहू सबके लिए बनाती थी। और इनको ये इनके अंदर से ऐसे विचार होते थे कि व्रत के दिन अगर कोई खा लेना तो बहुत अच्छा है। किसी अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला लेती थी साथ में, जैसे फलाहार बनाई साथ में खाने के लिए। उनकी फ्रेंड सर्कल भी थे, उनको जैसे बूढ़ी बूढ़ी आंटी लोग हैं वो सब आ जाती थी, उनका भी व्रत रहता था। ऐसे करके कभी भजन कीर्तन कर ली, कभी कैसे भी त्योहारों में ऐसे उनका चलता था। लेकिन ये गलती उनसे पहले कभी नहीं हुई जो कि इस बार हुई थी उनसे। क्या होता है कि इसकी ना छुट्टी थी बहू की, तो उसने कहा कि जैसे इनकी जो सास थी उनके यहाँ भजन कीर्तन होते रहते थे, तो कभी इसके घर में भजन हो रहे हैं, कभी इनके घर में भजन हो रहे हैं, तो एक पार्टी जैसे ही हो जाता था माहौल। और होता भी ऐसी है कि अगर हम घर में कुछ कीर्तन भजन या कुछ ऐसे कराते हैं तो फिर सब कुछ होता है ना, खाना पीना भी करते हैं, सब कुछ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने बोला अपनी सास से, इनकी बहू ने, कि मम्मी मेरी ना छुट्टी है और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी अपनी फ्रेंड लोगों को घर पे
बुलाऊं, तो अपन खाना पीना कर लेंगे। तो ये कहती हैं, शांति जी कहती हैं कि बेटा मेरा तो उस दिन व्रत रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी को वैसे तो छुट्टी नहीं मिलती है और तेरी छुट्टी है तो चल ठीक है बुला ले। और वो उस दिन था एकादशी का, शांति जी का व्रत। तो ये अंदर ही अंदर ना शांति जी बड़ी खुश हो जाती हैं, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा लगता है खिलाने में। और ये स्वभाव ना बहुत अच्छा होता है कि अगर हमें ना दूसरों को खिलाने में अगर जिस इंसान को ज़्यादा खुशी होती है ना, ये समझो कि भगवान की उसके ऊपर बहुत कृपा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संपन्न हैं, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन देने के नाम पे ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत तकलीफ होती है, उनसे निकलता नहीं है उनके हाथ से, चाहे वो दान दक्षिणा हो, चाहे वो खाना पीना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस इंसान से निकलता नहीं है, बहुत कंजूस होते हैं। तो इनका जो नेचर था ये बहुत अच्छा था, ये हमेशा खिलाने के लिए पिला। और देखो देने से ना कहते हैं कि हम जितना दान करते हैं, चाहे वो दान के उसमें हो, चाहे वो किसी को खिलाने के उससे, हमारे यहाँ से जितना निकलता है ईश्वर हमें उतना ही देता है। कभी देने में, कभी किसी को खिलाने में, कभी किसी की मदद करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है ना देने के लिए, तो अपने चेहरे की एक मुस्कान, आपकी वजह से अगर कोई सामने वाला अगर हंस दे, रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया ना, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो देने के लिए तो बहुत कुछ है देने के लिए, सिर्फ पैसे बस ये नहीं होता है कि पैसा ही देना कहलाता है, पैसे का दान ही दान होता है, नहीं। आपके पास जो है आप वो दे सकते हैं। विद्या का भी दान दिया जाता है जिसको जो ज़रूरतमंद है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ लिख नहीं पाते, पढ़ लिख का मतलब कि ट्यूशन नहीं कर पाते, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्यूशन भेज सकें। तो अगर आपके पास विद्या का ज्ञान है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो एक दो बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी आप अपने ट्यूशन क्लास में रखिए जो कि पैसे नहीं, जिनके माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे हों, और वो चाह तो रहा है वो बच्चा पढ़ने के लिए, लेकिन पैसे के अभाव से वो बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो अगर आप किसी की विद्या के रूप में किसी का ज्ञान अगर दे रहे हैं ना, किसी का ऐसे अगर मदद कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। आपके माध्यम से किसी का भला होना, ये भगवान की, उन्हीं के ऊपर ये सब कृपा होती है जिनकी नज़र, भगवान की नज़र अगर उसके ऊपर होगी तभी होगी, ये अपने से भी नहीं हो सकता। और अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप अपने भगवान को, अपने कन्हैया को बहुत धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये गुण भी भगवान की कृपा से ही आते हैं। हम बहुत ऐसे पुण्य धर्म, हो सकता है इस जन्म में न किए हो, हमने अगले जन्म में किया हो, तब हमारे अंदर ऐसे गुण आते हैं। ये गुण होना ना बहुत वैसी बात होती है, बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आपके अंदर ऐसे गुण हैं। आपको देने की आदत है, आपको परोपकार करने की आदत है, आपको रोते हुए को हंसाने की आदत है, तो ये बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो ये जो थी ना शांति जी, इनका नेचर था हमेशा देने वाला। तो ये जब इनकी बहू बोलती है कि माँ जी मैं अपनी फ्रेंड लोगों को बुलाना चाहती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाए। कभी किसी चीज़ में ना, सबसे अच्छी बात क्या थी, इनकी जो लड़ाई नहीं होती थी उसका कारण क्या था कि कभी किसी चीज़ में रोका टोकी नहीं करती थी, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, किसी कपड़े के लिए। वो देखो आज का ज़माना है, जैसे बहू खुश रहे, जैसे हमारा लड़का खुश रहे, वैसे ही में हम रह लेंगे, नहीं कि अब देखो, अब वो जो थी शांति जी जो थी, वो साड़ी हमेशा पहनती थी, उनको साड़ी पहनने में कंफर्टेबल लगता था। लेकिन ये जो बहू थी, ये कुर्ती भी पहनती थी, जीन्स टॉप भी पहनती थी, सब पहनती थी, तो इन्होंने कभी रोका नहीं। और आज इसकी वजह से इनके घर में कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई नहीं है, खुल के बात करती हैं, खुल के बहू भी बात करती है अपनी सारी बात, कोई छिपाव वाली बात नहीं है कि हम कुछ बात कर रहे हैं और कुछ अंदर रखें, ऐसे नहीं, खुले विचारों से। और जब हमारे रिश्ते ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम मतलब कहीं वो नहीं है कि ऐसा ना बोल दूँ कहीं बुरा ना मान जाए, ये चीज़ नहीं है। जब हम खुल के आपस में बात करते हैं ना, तो हमारे बीच में दूरियां नहीं होती हैं, हम मजबूती होती है हमारे रिश्तों में। तो ऐसा था इन दोनों का, सास बहू का रिश्ता। अब ये बुला लेती है दूसरे दिन, और इनका आंटी जी का, ये जो शांति जी जो है, इनका व्रत भी था, तो छुट्टी थी। और एक बहुत अच्छी बात थी कि ये जो थी ना, इनकी बहू थी, ये खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत टेस्टी खाना बनाती थी।
वैसे हमेशा नहीं बनाती थी, लेकिन जब भी बनाती थी बहुत मन से बनाती थी और स्वाद था उसके हाथों में। तो उस दिन बोला अपनी सास से कि माँ आप ज़्यादा परेशान मत हो ना, मैं बना लूँगी, कुछ बना लूँगी और ज़्यादा होगा तो कुछ मैं बाहर से भी ऑर्डर कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, बाहर से कुछ मत करना, घर में ही बना, मैं तेरी हेल्प कर दूँगी और मैं अपने लिए जो फलाहार का बनाऊँगी ना, वो भी भगवान को भोग लगा के और फिर मैं तेरी जो फ्रेंड लोग आएंगी उसमें से दे दूँ। क्योंकि ये भी व्रत में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। साबूदाना के पकोड़े बना लेती थी, वो जो बड़े होते हैं ना वो बनाती थी। खिचड़ी इतनी टेस्टी होती थी, शांति जी के हाथ की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाती थी, तो वो बना लेती थी। साबू और वो जो होता है ना सिंघाड़े का आटा, उसके पकोड़े बनाती थी। कभी पूड़ियाँ बना ली, कभी बर्फ़ी भी बना लेती थी। ऐसे तो 3-4 आइटम उन्होंने इस तरीके से बना लिए थे। और है तो उनकी बहू ने और सारी चीज़ें बना ली थी। अब फ्रेंड लोग आती हैं, उसमें से ये जो थी शांति जी थी, एक आध अपनी फ्रेंड को भी बुला लेती हैं। बहुत अच्छे से वो लोग आती हैं, उनकी फ्रेंड लोग, बहुत अच्छे से बातचीत, खाना पीना, बहुत सब कुछ हुआ। लेकिन देखो, ये हम जानते हैं कि व्रत का कितना महत्व होता है और भोग लगी चीज़ों का कितना महत्व है, ये वही समझेगा जो इस चीज़ से जुड़ा है। सब नहीं जानते, जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होती, जो कभी ये सब चीज़ें सुनी नहीं, जो कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं ना, वो इस चीज़ के महत्व को नहीं जानता है कि प्रसाद का महत्व क्या होता है। उसमें से इसकी जो बहू थी, इनकी जो सहेलियाँ थी, उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनको कि पूजा पाठ, धर्म, कर्म, इससे कोई वो नहीं मतलब था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने ये जो बनाई थी खाने के साथ साथ, मतलब लंच था दोपहर का, और है तो उनकी जो सास थी वो कुछ ऐसे भगवान के भोग का प्रसाद भी रख दी थी। दोपहर में भोग लगाई भगवान को और वो भी हो गया। अब क्या होता है, इनसे यहाँ पे गलती हो जाती है। उनको ये कर देना था कि भोग की चीज़ नहीं देना था। अगर आप भोग लगा रहे हो तो आप अपने तक रखो, क्योंकि हमें अपने घर वालों का पता है कि भाई ये भोग का प्रसाद है, तो जैसे हम खाते हैं ना, एक एक दाने से नीचे भी ना गिरे। अगर नीचे भी गिर जाता है, अगर उठाने लायक साफ़ नहीं है, गंदा है, तो हम उसको ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पैर ना पड़े, जहाँ चींटियाँ खा लें, जहाँ पशु पक्षी खा लें, ऐसे करके, है ना। जिसको इस चीज़ का महत्व पता है और जिसको नहीं पता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नीचे गिर रहा है, खब रहा है, जूठे में जा रहा है, सब कुछ यही हुआ इनके साथ में। अब ये भोजन वोजन सब कुछ वहाँ पे टेबल में लगा के इन्होंने सब कुछ रख दिया। बहू ने बोला कि मम्मी अब आप सुबह से बहुत देर से कर रही हो काम, ऐसा करो आप बैठ जाओ, आंटी भी आ गई हैं। मतलब उनकी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो उन्होंने, पड़ोसी थी, उनको उन्होंने बुला लिया। तो बोलो आप और आंटी बैठो। अब और जो इनकी सहेलियाँ आई थी, तो वो भी हेल्प करवाने, होता है ना कि जब हम सहेलियाँ जब एक दूसरे के घर किसी के यहाँ भी जाते हैं तो सब मदद करवाते हैं। कोई बैठ के नहीं कि एक जगह आ गए और बैठ गए, सब मिल के ही काम करते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। तो ये लोग सब जाती हैं और सब हेल्प करवा लेती हैं और खाना लगवा लेती हैं टेबल में। अब बैठती हैं, खूब बातचीत ऑफ़िस की, जो ऑफ़िस जाती हैं ऑफ़िस की बातें करती हैं और घर परिवार ऐसी सब कुछ बातें करती हैं। उसमें से एक बोले कि यार मैंने इतनी फैमिली देखी, मेरी खुद की फैमिली है, मेरी खुद की सास है, लेकिन तेरी जैसे सास किसी की नहीं है। जितनी अच्छी तेरी सास है ना, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो वो कहती है, इसकी बहू कहती है कि यार नज़र मत लगा देना मेरी सासू माँ को, सच में मुझे सास के रूप में माँ मिली है। मुझे कभी, जब से मैं आई हूँ इस घर में, कभी ये फील नहीं हुआ कि ये मेरी सास है। बल्कि मेरी मम्मी से तो कभी एक आध बातचीत हो ही जाती है, मतलब वैसे, लेकिन मेरी मम्मी इनसे सास से कभी आज तक ऐसे हमने कभी तेज़ आवाज़ में बात नहीं की। इतने प्रेम से, इतने उससे रखा है मेरी सास ने मुझे। और ऐसे करके खूब बातचीत करती है। वहाँ पे वो आंटी अपने बातों में लगी थी भगवान की। जो बूढ़ी सियानी होती है ना, वो अधिकतर कहीं कोई कथा, कहीं कुछ इस तरीके की ही बातें करती हैं। तो वो वहाँ लगी थी और यहाँ पे ये सब चीज़। अब वो खाना तो आ गया, भगवान का प्रसाद भी आ गया। उनमें से जो सहेलियाँ थीं, तो उनमें से क्या करती हैं कि ले तो लिया, देखने में तो सब अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने ले लिया। भाई जितना खाना है उतना लो, एक्स्ट्रा मत लो, जब अच्छा लगे तो और ले लेना, ऐसे करके। तो उन्होंने रखवा तो सब कुछ लिया, लेकिन
लेकिन कुछ सहेलियां जो थी उन्होंने पूरा खाया और कुछ जो थी उन्होंने छोड़ दिया। तो देखो, किसी की जूठी थाली में अगर छूटा है तो वो क्या करेंगे। और जो काम वाली थी उसने वो आई, उठाई और सारे बर्तनों को एक साथ कर दी, और वो जो जूठन था वो सब इकट्ठे कचड़ा में चला गया। ये उनसे गलती हो गई, ये उनसे त्रुटि हो गई। और है तो ये जो थी शांति जी थी, ये भी नहीं देख पाई कि किसने क्या लिया क्या नहीं। और जब वो सब जाने लगी, जब वो टेबल का सब सामान, वो जो काम वाली थी वो किचन में ले गई और वो बर्तन धुलने आई थी शाम के टाइम पे, तो उसने बर्तन अर्तन धुल के सब साफ़ सुथरा करके और वो है तो चली गई। अब क्या होता है, देखो, जब हमसे कोई त्रुटि होती है ना, कोई गलतियाँ होती है ना, तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है। कन्हैया हमसे कभी कोई त्रुटि नहीं होने देते, कभी कोई गलती नहीं होने देते। अगर जाने अनजाने कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें उस चीज़ का एहसास करा देते हैं और हमें उस चीज़ की याद आ जाती है कि अरे ये तो मैंने गलती कर दी, ऐसे तो नहीं कि कुछ ऐसा गलत हो गया। इनको उस चीज़ का आभास, ये देखो खाई पी सब कुछ हुआ, इनको तब तक कुछ भी ध्यान नहीं था, होश ही नहीं था कि ये गलती हुई है मेरे से। लेकिन जैसे ये जाती हैं शयन करने में, सोने के लिए, कन्हैया को अपने सुला के उनको बहुत अच्छे से सेवा करती थी। कन्हैया की बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे उनकी सेवा करती थी, वही भाव उनका होता था। रोज़ उनको लोरी गाती थी, रोज़ उनके पैर दबाती थी, रोज़ उनको बिस्तर में मच्छरदानी में सुलाती थी। गर्मी है तो ठंडक रखती थी। एसी, उनके जो भगवान का मंदिर था ना, छोटा सा उन्होंने रूम बनाया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने छोटा वाला एसी लगवाया हुआ था। देखो, अगर आपके पास व्यवस्था है ना, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, तो उनको अपने घर का मुख्य सदस्य मान के जब हम उनकी सेवा करते हैं ना, और हमारे अंदर से ये फील होता है कि भाई उनको भी तो गर्मी लगती होगी। बहुत से घर आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पे कन्हैया ऐसे ही बैठी है, ना तो उनके सामने पंखा है, ना तो सोने की व्यवस्था है, ना तो कुछ ना कुछ, किनारे में बस बैठे हुए हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ये अपमान होता है। अगर आप घर में उनको विराजित किए हैं, लाए हैं, तो उनको घर का मुख्य सदस्य मान के, और जैसे आपके घर के लोग रहते हैं वैसे ही आप उनको रखेंगे, तो देखिएगा कि आपके घर में कितनी कृपा होती है और वो कितनी कृपा करते हैं। ऐसे ही करती थी शांति जी, ही बहुत अच्छे से सेवा करती थी और भगवान की कृपा से वो तो हर बात पे अपने कन्हैया को धन्यवाद देती थी और कहती हैं कि उनकी वजह से ही आज जो मेरा जीवन इतना अच्छा है ना, इनकी कृपा से ही आज मेरे दोनों बच्चे एक अच्छे उसमें हैं, एक लायक निकले, कोई गलत अवगुण नहीं है। दोनों बच्चे मेरे इतने अच्छे सभ्य हैं, संस्कारी है। आज जो कृपा है सब मेरे कन्हैया की वजह से है, इनकी वजह से ही मेरी बहू अच्छे। जब देखो, जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा, हम सब के लिए अपने कन्हैया को जब हम धन्यवाद देने लगते हैं ना, तो वो भी ऐसी कृपा करते। और आप भी दिया करिए, हर एक चीज़ में अपने कन्हैया को धन्यवाद दीजिए कि आज इनकी वजह से ही मेरे घर में इतना अच्छा हो रहा। और सच में ये होता है, आप मान लीजिए आप। और ये सब चीज़ ना, विश्वास जिसको होता है ना, उसी के साथ होता है। सब समझ भी नहीं पाते हैं। जिस दिन आपके अंदर विश्वास आ जाएगा ना कि कन्हैया कितनी कृपा करते हैं, तब आप भी मानोगे। फिर क्या होता है, जब ये शयन करने चली जाती हैं, तब इनको एकदम से ध्यान आता है कि हे भगवान, आज तो मैंने भगवान के भोग का उन लोगों को खाना खिलाया था। एकदम से जाती है और बहू भी सो गई थी, तो बहू का ऐसे दरवाज़ा खटखट करती है। फिर वो एकदम से डर जाती है। बहू आती है, बेटा भी आता है, माँ क्या हो गया, क्या हो गया, रात में ऐसे एकदम से क्यों आपने दरवाज़ा वो किया, कुछ हुआ क्या? तो वो बोलती है, नहीं बेटा, उसको बुलाना, बहू को बुलाना। और फिर उसको बुलाती है और पूछती है कि एक बात पूछनी थी तुमसे, कि वो जो तुम्हारी सहेलियां आई थी, तो जो मैं प्रसाद दी थी, तो उन्होंने सबने सब कुछ खाया था, किसी ने कुछ छोड़ा तो नहीं था बेटा? तूने देखा था, अच्छे से ध्यान से देखा था? तो उन्होंने कहा, उसकी जो बहू थी उसने कहा कि नहीं माँ जी, उसमें नाम बताया उसने कि दो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने तो सब खा लिया था, लेकिन दो ने खाया नहीं था।
और तो बोली कि वो जो नहीं खाया था वो कहाँ है, तो बोली वो तो ले गई थी अनीता जो आई थी काम वाली जो मेड थी, तो वो है तो वो निकाल दी है, बर्तन तो वही धोई थी। तो बोली बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, ये भगवान का प्रसाद था और मैंने ध्यान नहीं दिया और वो है तो उसमें चला गया। कहाँ गया, कचड़ा फेंक गया क्या? बोली नहीं कचड़ा नहीं फेंका है, कचड़ा तो रखा है। वो रात में ही उठती हैं और उस कचड़े से जो भी जूठा मतलब पूरा एक साथ हो गया ना वो खाने का, तो वो पूरा इकट्ठा करती हैं और फिर उसको अलग पॉलीथीन में रखती हैं। और जब सुबह उठती हैं भगवान से माफ़ी मांगती हैं कि कन्हैया मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है लाल, मुझे माफ़ करना। और है तो वो वहाँ पे जाती हैं और उस पॉलीथीन को उठाती हैं और पेड़ों के नीचे डाल के आती हैं कि कोई चींटी खा लेगा, कोई चिड़िया खा लेगी, कुछ भी ऐसे खा लेगी, लेकिन ये नाली में न जाए। तो देखो ऐसी कृपा करते हैं हमारे कन्हैया। कभी भी आप अगर प्रसाद का देते हैं ना, या तो उतना दो जितने कि लोग खा लें। ये प्रसाद इतना पुनीत होता है, ये नाली में नहीं जाना चाहिए। देखो आपने सत्यनारायण की कथा में सुना होगा कि उसमें जो माँ और बेटी होती हैं, जब उनके पति बहुत दिनों के बाद आते हैं तो जो बेटी होती है वो प्रसाद छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से उनके पति वहाँ पे उनको दंड मिलता है। तो ये प्रसाद का इतना महत्व है, तो प्रसाद कभी भी गलत उसमें नहीं जाना चाहिए। तो और ये हमारे कन्हैया करते हैं, कृपा करते हैं, जो कि हमें उस पाप होने से बचा लेते हैं। तो अगर आप भी कन्हैया की सेवा करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे।